दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षाओं पर आधारित कुछ ऐसे जीके के एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्न में से किसे सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं चार्ल्स बेबज, जेम्स एलेक्स क्लैक्स क्रोम, सेमूर क्रे। तो बताइएगा हमें निम्न में से किसे सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? आपका उत्तर है सेमूर क्रे। आपका अगला सवाल है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019 में इनमें से किस हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? आपके ऑप्शन हैं पहला इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दूसरा कोच्चि हवाई अड्डे, तीसरा मुंबई हवाई अड्डे, चौथा चांगी हवाई अड्डे। आपका उत्तर है चांगी हवाई अड्डे। आपका अगला सवाल है, फरवरी 2018 में किसे आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन हैं पहला मनीषा शर्मा, दूसरा सुमन शर्मा, तीसरा इंद्र नुयू, चौथा संगीत सिंघजल। तो बताइए हमें फरवरी 2018 में किसे आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो चलिए इसका सही उत्तर है इंदिरा नूई। आपका अगला सवाल है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। आपके ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। पहला अरब सागर, दूसरा लाल सागर, तीसरा मृत सागर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा इसका सही आंसर है लाल सागर। आपका अगला सवाल है, बेसिल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, वह इनमें से किस बीमारियों को रोकने के लिए एक टीका है? आपके ऑप्शन हैं पहला खांसी, दूसरा मलेरिया, तीसरा डेंगू, चौथा यक्ष्मा। तो बताइए हमें बीसीजी का टीका किस बीमारियों को रोकने के लिए एक टीका है? तो चलिए इसका आंसर है यक्ष्मा। आपका अगला सवाल है, भारतीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन था जिसने अंडर 19 टीम ने विश्व कप 2018 जीता था? आपके ऑप्शन है पहला राहुल द्रविड़, दूसरा अनिल कुंबले, तीसरा कपिल देव, चौथा परस महाबरे। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका सही आंसर है राहुल द्रविड़। आपका अगला सवाल है, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं पहला 1 फरवरी, दूसरा 11 फरवरी, तीसरा 13 फरवरी, चौथा 28 फरवरी। तो बताइएगा हमें हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिएगा इसका सही आंसर है चौथा 28 फरवरी। आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। पहला 2 मई, दूसरा 10 मई, तीसरा 18 मई, चौथा 25 मई। तो बताइएगा हमें विश्व वर्ष थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिएगा इसका सही आंसर है चौथा 25 मई। 25 मई को विश्व भर में विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक हैं? आपके ऑप्शन हैं पहला कालिदास, दूसरा चेतन भगत, तीसरा अनिरुद्ध भट्टाचार्य, चौथा दादा भाई नोरवेकियाई। तो बताइए हमें प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक हैं। तो चलिएगा इसका सही आंसर है पहला कालिदास। आपका अगला सवाल है, दाएं फुसधमनी कैसी होती है? आपके ऑप्शन है पहला बाईं की तुलना में लंबी, दूसरा बाईं की तुलना में छोटी, तीसरा बाईं से छोटी,
चौथा बाई के आकार की। तो बताइए हमें फुफ्फुस धमनी कैसी होती है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है पहला, बाई की तुलना में लंबी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार समन्वित गश्त में भाग लेने वाला है। पहला INS सुकन्या, दूसरा INS सरयू, तीसरा INS कार निकोबार, चौथा INS विक्रांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है INS सरयू। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं, पहला सीमा शुल्क, दूसरा निगम कर, तीसरा आयकर, चौथा स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। तो बताइए हमें भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है चौथा स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न कंपनी है। आपके ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। तो बताइएगा हमें निम्न में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न कंपनी है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड।